वेलकम क्लास। तो आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंटरनेट से रिलेटेड है। तो वन बाय वन हम उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। पहला है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूजर्स को मदद करता है कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। अगर यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर ढूंढनी है तो वो इंफॉर्मेशन सर्च करने में और उसको लेके आने में सर्च इंजन हेल्प करता है। तो सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें वेब पेजेस के लिंक्स होते हैं जिनको क्लिक करके आप उन वेब पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन या उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है सर्चिंग का और रिट्राइविंग का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेब क्रॉलिंग या स्पाइडरिंग। ठीक है। तो सर्च इंजन में कई सारे कम्प्लेक्स एल्गोरिथम लगे होते हैं जिनकी मदद से वो इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस हैं उनको सर्च करते हैं और एक इंडेक्स बनाते हैं। और उस इंडेक्स की मदद से जब भी कोई चीज सर्च की जाती है तो सर्च रिजल्ट्स आपके ऑब्टेन होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले कोई यूजर सर्च इंजन में एक क्वेरी लिखेगा। अब सर्च इंजन अपने एल्गोरिथम को यूज करके जो वेब पेजेस है उसके इंडेक्स को स्कैन करेगा और एक रिजल्ट लेगा। रिजल्ट में क्या होगा? एक लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स होंगे। ठीक है। वो लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स बेसिकली क्या है? कई सारे लिंक्स हैं। एक लिस्ट है कई सारे लिंक्स की और उनके बारे में ब्रीफ समरी है। मतलब हर पेज की क्या क्या कंटेंट है उसकी ब्रीफ समरी और वो लिंक। ठीक है। तो जब भी वो लिंक आते हैं तो वो लिंक हम क्लिक करके कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सर्च इंजन जो एल्गोरिथम लगाता है उसमें हजारों फैक्टर्स, रैंकिंग फैक्टर्स या सिग्नल्स का यूज करता है। जैसे क्वेरी में जो वर्ड्स हैं वो वेब पेज में वर्ड है या नहीं है, उनका रेलेवेंस कितना है, वेब पेज कितने यूजेबल हैं, उनकी एक्सपर्टाइज क्या क्या है, इन सारी चीजों के बेस पे हर वेब लिंक आपका रैंक किया जाता है और उस ऑर्डर में दिखाया जाता है। आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो है गूगल, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ, या याहू। सबसे ज्यादा गूगल यूज किया जाता है और उसका मार्केट शेयर आज के टाइम में 92% है। ये डायग्राम आपका एक सर्च इंजन का बता रहा है। जब भी कोई इंटरनेट यूजर को कोई चीज सर्च करनी होगी तो वो वेब ब्राउजर पर लिखेगा। वो सर्च क्वेरी आपका सर्च इंजन के पास जाएगी। सर्च इंजन के पास एक इंडेक्स बिल्डिंग होगा। वो इंडेक्स बिल्डिंग कैसे, कहाँ, किस प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा? वेब क्रॉलिंग की मदद से एक इंडेक्स बिल्ड किया जाएगा। ठीक है। अब उस इंडेक्स की मदद से वेब लिंक्स निकाले जाएंगे जो इस सर्च क्वेरी से रिलेटेड है। उन वेब लिंक्स की रेलेवेंसी कैलकुलेट की जाएगी और उनको रैंक किया जाएगा और वो रैंक पेजेस उसी ऑर्डर में आपके इंटरनेट यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से कोई भी सर्च इंजन आपका वर्क करता है। कोई भी कंपनी का सर्च इंजन हो, चाहे गूगल हो चाहे बिंग हो, मेन वर्किंग का तरीका उसका ऐसा ही है। सेकंड जो टर्म आज हम डिस्कस करेंगे वो है डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है आपकी डोमेन नेम सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो डोमेन नेम्स को, यानी कि वेबसाइट्स के नाम को ट्रांसलेट करेगा उनके आईपी एड्रेस में। वेबसाइट का नाम, जैसे कि एग्जांपल के लिए www.example.com, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि सपोज करो 192.0.2.1। ठीक है। तो इंटरनेट का बैकबोन कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम्स को और इसकी मदद से यूजर्स वेबसाइट को या किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब यूजर्स जब वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आसान नाम लिखना चाहते हैं तो वो डोमेन नेम्स यूज करेंगे और उनको न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस की लिखने की जरूरत नहीं है। बट कंप्यूटर्स को सिर्फ आईपी एड्रेस समझ में आते हैं। तो यहाँ पर वो एक नाम को, डोमेन नेम को, जैसे कि example.com है, उसको एक आईपी एड्रेस के साथ एंगेज कर देंगे और जब भी वो वेबसाइट लिखी जाएगी तो उस पर्टिकुलर
आईपी एड्रेस पर जाया जाएगा। हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक अपना खुद का आईपी एड्रेस होगा। ये कुछ डोमेन नेम्स बता रखे हैं जो लास्ट में लिखा होता है। .com हमारा सबसे कॉमन है, जैसे ndtv.com या कोई google.com। उसके अलावा एडू साइट्स, एजुकेशनल पर्पजेस के लिए .edu लिखा होता है कई साइट्स पर। अगर गवर्नमेंट की साइट है तो .gov लिखा होता है। उसके अलावा नेटवर्क सपोर्ट सेंटर्स हैं तो .net, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो .org। तो ऐसे कई सारे डोमेन नेबल्स हैं जिनके मदद से डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स के डोमेन नेम्स बनाए जाते हैं। अब डोमेन नेम सिस्टम वर्क कैसे करता है? जब भी कोई यूजर डोमेन नेम आपका वेब ब्राउजर में लिखेगा तो वो ब्राउजर उस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा एक डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर में क्या होगा? डीएनएस सर्वर से पता चलेगा कि इस डोमेन नेम के कोरोस्पोंडिंग कौन सा आईपी एड्रेस है। ठीक है, जब उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो वो आईपी एड्रेस ब्राउजर के पास भेजेगा। अब जब ब्राउजर के पास आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो वो ब्राउजर उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा जिस सर्वर पर वो आईपी एड्रेस है, और उस वेबसाइट का एड्रेस आपका वापस लिया जा सकता है। तो आपके डीएनएस सर्वर्स होते हैं वो भी आपका एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हिरार्किकल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे ट्री की तरह एक स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर होते हैं उसको हम रूट सर्वर कहते हैं। रूट सर्वर जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और उसको हम रजिस्ट्रीज कहते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को। और ये जनरली हमारा टॉप लेवल डोमेन नेम स्पेसिस, जिनको हम टीएलडी नेम स्पेसिस कहते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। टॉप लेवल डोमेन नेम स्पेसिस जैसे कि .com, .org या .edu। तो रूट सर्वर्स को जब पता चल जाएगा कि वो कौन से टॉप लेवल डोमेन नेम स्पेस में है, उसके बाद उस पर्टिकुलर टीएलडी सर्वर को उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। टीएलडी सर्वर में आपका सेकंड लेवल डोमेन नेम स्पेसिस होंगे, एसएलडी नेम स्पेसिस, जैसे कि वेबसाइट का नाम example.com। ठीक है, तो टीएलडी सर्वर्स ढूंढेंगे उस वेबसाइट को, और उस वेबसाइट को ढूंढने के बाद टीएलडी सर्वर्स उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स के लिए, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डोमेन के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से डोमेन नेम सिस्टम आपका वर्क करता है और कोई भी रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास पहुंचती है। ये डायग्राम दिखा रखा, जैसे रूट लेवल पर कई सारे नेम स्पेसिस हो सकते हैं, कॉम, एडू, ओआरजी। कॉम के अंदर फिर आपका दोबारा से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, और सिस्को के नीचे आपके अलग अलग। ठीक है, तो इस टाइप से आपका डोमेन नेम सिस्टम वर्क करता है, जो लास्ट नेम से शुरू करता है और टॉप शुरू वाले नेम तक जाता है। तो ये था आपका डोमेन नेम सिस्टम। थर्ड जो टर्म है उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी कहते हैं, और ये एक यूनिक न्यूमेरिकल लेबल है जो हर डिवाइस को असाइन किया जाता है, उस हर डिवाइस को जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके? इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करके। तो आईपी एड्रेस बेसिकली दो काम करता है। एक तो वो आइडेंटिफाई करता है होस्ट या नेटवर्क इंटरफेस को, और दूसरा वो लोकेशन बताता है होस्ट की नेटवर्क में कहां पर है। दो टाइप के आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं आपके, IPv4 और IPv6, यानी कि वर्जन है ये। IPv4 एड्रेसेस कंसिस्ट करते हैं 4 सेट्स में। ठीक है, IPv4 एड्रेसेस आपके कंसिस्ट होते हैं 4 सेट्स में, नंबर्स होते हैं, और वो पीरियड्स के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, जैसे कि 192.168.1.1। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 सेट है। पहला सेट 192, दूसरा सेट 168, तीसरा सेट 1 और चौथा भी सेट 1।
अब ये चारों सेट 0 से लेके 255 नंबर तक वेरी करते हैं और इन 4 सेट्स को यूज करके आपका कोई भी IPv4 एड्रेस बनता है। तो इसकी वजह से आपके टोटल 4 बिलियन पॉसिबल एड्रेसेस बन सकते हैं। बट इंटरनेट की ग्रोथ इतनी रैपिड हो गई कि हम कुछ ही सालों में ये सभी IPv4 एड्रेस खत्म हो सकते हैं। तो इसके लिए एक नया वर्जन आया जिसको हम कहते हैं IPv6। IPv6 में 8 सेट्स होते हैं और इन 8 सेट्स में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं जो कोलन्स के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। जैसे कि यहां पर हेक्साडेसिमल डिजिट्स में क्या होता है, आपके 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है और A से लेके F तक कोई भी डिजिट हो सकता है। तो IPv6 वर्जन में हम 340 ट्रिलियन 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 पॉसिबल एड्रेसेस हैं, मतलब ये एड्रेसेस मुश्किल है कभी भी खत्म होने, तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं। अब आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड कौन करता है? आईपी एड्रेस जनरली असाइन किए जाते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा या आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। अब कोई भी डिवाइस है, डिवाइस यानी कि आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन, उसमें या तो स्टैटिक आईपी एड्रेस हो सकता है जो उस नेटवर्क में हमेशा सेम आईपी एड्रेस को यूज करेगा, या एक डायनेमिक आईपी एड्रेस हो सकता है जो आपका बार बार चेंज करेगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है डोमेन नेम्स हमें क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि आईपी एड्रेस भी हो गया, डोमेन नेम्स भी हो गया, दोनों अलग सेम ही चीज को बता रहे हैं। तो डोमेन नेम्स इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि उनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। एक तरीका, आईपी एड्रेस को याद करना मुश्किल है, डोमेन नेम्स को हम आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा कारण है, अगर कंप्यूटर हम एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पर भी ले जाए, ठीक है, तो उसका एड्रेस तो चेंज हो जाएगा बट डीएनएस एड्रेस हमेशा सेम रहेगा। ये जनरली क्या होता है, अगर कोई वेबसाइट है, आज वो वेबसाइट सपोज करो दिल्ली से ऑपरेट हो रही है, तो दिल्ली से ऑपरेट होने पे उसका आईपी एड्रेस अलग होगा और कुछ टाइम के बाद अगर सपोज करो वो वेबसाइट मुंबई से ऑपरेट होने लग जाए तो उसका आईपी एड्रेस अलग हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर डोमेन नेम हमने दिया हुआ है तो वो डोमेन नेम हम सेम यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए डोमेन नेम्स का यूज किया जाता है आईपी एड्रेसेस के ऊपर। ठीक है, तो यूजर्स डोमेन नेम्स यूज करेंगे बट जो कंप्यूटर होगा वो आपका क्या यूज करेगा, आईपी एड्रेसेस को यूज करेगा। लास्ट जो टर्म है वो है यूआरएल एड्रेस। यूआरएल की फुल फॉर्म है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है जो किसी इंटरनेट रिसोर्स की स्पेसिफिक लोकेशन बताता है। इंटरनेट रिसोर्स जैसे कि कोई वेब पेज हो गया, कोई इमेज हो गया या कोई फाइल होगी, तो इसको हम कॉमन भाषा में वेब एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं। यूआरएल एड्रेस आपके मेनली 4 पार्ट है। पहला पार्ट है प्रोटोकॉल, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है रिसोर्स को एक्सेस करने में। जनरली 2 टाइप के रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, HTTP या HTTPS। उसके अलावा FTP भी एक काफी कॉमन प्रोटोकॉल है। दूसरा पार्ट है डोमेन नेम यानी कि साइट का नाम, जैसे कि हमने बताया था example.com। तीसरा है पाथ, पाथ मींस रास्ता। अब उस वेबसाइट पर हमें कौन सा वेब पेज चाहिए, जैसे सपोज करो www.example.com/about, तो एक पाथ है। फिर दूसरा पाथ हो गया /images/logo.jpg, तो कौन सी फाइल या कौन सा वेब पेज हमें चाहिए वो कहलाया जाएगा पाथ। और लास्ट पार्ट कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता, वो है आपका क्वेरी स्ट्रिंग। और ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या पैरामीटर्स बताता है जो रिसोर्स को हम पास करते हैं। जैसे कि कोई कीवर्ड हो तो सर्च इक्वल टू कीवर्ड हो सकता है, या अगर हमने डाटा को किसी टाइप से सॉर्ट करना है तो वो सॉर्ट के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है यूआरएल एड्रेस का। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो है  उसके बाद जो डोमेन नेम यूज हो रहा है वो है example.com।
पाथ जो यूज हो रहा है वो है स्लैश अबाउट, और क्वेरी जो यूज हो रही है वो है लैंग्वेज हमारी कौन सी है, EN यानी कि इंग्लिश। तो ये पार्ट्स होते हैं आपके किसी भी URL एड्रेस में। URL काफी क्रुशियल रोल प्ले करता है यूजर्स को उस उन रिसोर्सेज से कनेक्ट करने के लिए जो वो ढूंढ रहे हैं, और ये वेब ब्राउजर, सर्च इंजन सभी के द्वारा आपका यूज किया जाता है। तो क्लास आज हमने 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा: सर्च इंजन, डोमेन नेम सिस्टम, IP एड्रेस और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।